पत्नी यहाँ पर बैठी हुई है। एक चीज मैडम आपसे पूछना चाहेंगे, इनके दबाव में ये फॉलो नहीं ना कर रही हैं? नहीं, हम अपने मन से कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं कि दबाव में फॉलो करते हैं। नहीं, पति जाते हैं और पढ़ के आते हैं और पत्नी को समझाते नहीं, जबरदस्ती करवाते हैं। नहीं, मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ, ऐसा नहीं, हम भी पीजी किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी हम पोल साइंस से है। अच्छा, ये जो व्यवस्था आप अपनाई है, हाँ। बौद्ध धर्म को अपनाई है आप, हाँ। हिंदू धर्म को आज छोड़ दिए आपने, हाँ। आखिर क्यों छोड़ दिया? उस व्यवस्था में ऐसे क्या कमी था, इसमें क्या अच्छा ये है? हमको उस आडम्बर से तभी से जो है मैं बहुत ही अच्छे ढंग से देवी देवताओं को मानता था, पूजता था। लेकिन इन सबों से जो है मेरा मोह भंग हुआ कि पढ़ाई लिखाई तो तैयार किया नहीं था, और जा करके एक देव स्थल है, वहां जा करके मन्नत हमने मांगा कि अगर मैं पास हो गया तो मैं पश्चिम वेल चढ़ाऊंगा। नमस्कार, अभी हम सिवान के बभनौली में हैं और हमें सिवान के बभनौली में वो देखने को मिला जो एक अलग ही व्यवस्था कायम की जा रही है, एक अलग संस्कृति का निर्माण किया जा रहा है। जो यहाँ के लोग पहले से, इनके पुरखे जन्मों जन्मांतर से एक अलग व्यवस्था में जी रहे थे, और उस व्यवस्था को ये संजय जी शिक्षक जो है यहाँ के, उन्होंने उस व्यवस्था को बदल करके एक नए व्यवस्था का स्थापित करने का ये काम किया इस बभनौली गांव में। आखिर क्या इनको कमी दिखी? जो व्यवस्था में पहले से रह रहे थे, वो व्यवस्था को नकार करके एक नए व्यवस्था को यहाँ पर स्थापित करना और एक नए विचारधारा, एक नए संस्कृति का यहाँ पर अवलोकन करना। हम इनसे बातचीत करेंगे। हम जब यहाँ पर हमें इन्वाइट किया गया कि आइए, एक श्रद्धांजलि सभा है, जब हम यहाँ पे पहुंचे तो इस श्रद्धांजलि सभा का दृश्य ही मुझे कुछ अलग दिखा। हम तो देखते थे कि पिंडा पड़ाता था, पात लगता था, लेकिन हम जब यहाँ आए तो हमने एक अलग ही दृश्य देखा। श्रद्धांजलि सभा देखा, स्मृति शेष यहाँ पर लिखा हुआ था, और यहाँ पर कुछ अलग तरह से पट्टे लपेटे हुए अब भनते हैं। क्या है, हम इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं के बारे में, कि आखिर ये कौन लोग हैं और ये आखिर क्यों हो रहा है। और संजय जी से भी जानेंगे कि आखिर इन्होंने जो व्यवस्था पहले से, ये व्यवस्था को जो ढो रहे थे या कर रहे थे, वो व्यवस्था को आखिर इन्होंने क्यों नकारा, आखिर उनमें कमियां क्या दिखी। क्योंकि देखिए, जब आदमी दूसरे चीज को कब अपने आप में उतारता है, जब पहले चीज खराब हो जाए या उसमें कोई कमियां दिखती हैं। आइए हम बातचीत करते हैं संजय जी से। सर, ऐसा सिर्फ आपसे एक ही सवाल ये कि आप जिस व्यवस्था में जी रहे थे, वो व्यवस्था इतनी बड़ी है पूरे भारत में, फिर उस व्यवस्था को नकार करके फिर आप इस व्यवस्था को क्यों अपनाएं? जी, मैं संजय कुमार आपको, आपके न्यूज चैनल के दर्शकों को प्रणाम और नमस्कार करता हूं। और ये जो व्यवस्था है, देखिए, मेरे पिताजी का तबीयत लगभग 7 महीने से तबीयत खराब था। हाँ। उसमें हमको जितना हो सका धन, चाहे शरीर से जो भी है, मैंने किया। मैं उस अवस्था में पहुंच चुका था कि 5 तारीख को मैंने उनको ब्लड भी अपना 1 यूनिट में ब्लड दिया, और उनकी सेवा में और उनको स्वस्थ करने के लिए इतनी मैंने हॉस्पिटल जितने भी है इलाज में, हम इतना समय मैंने गंवा चुके थे। मेरे दिमाग में हर समय मैंने स्वस्थ होने के लिए हमको जो करना था हमने किया। ठीक है। हमारा जो है ये प्रतिदिन का जो खाना था, हम 6 बजे शाम को ये खाना 2 लिट्टी हम खा करके जीते थे, लेकिन हमको आभास नहीं हुआ कि हमारे शरीर में क्या क्या चीज की कमी हुई। जैसे उसके बाद में अब जो प्रकृति को मंजूर था, उनका देहांत जो है 25/5 को हो गया। उसके बाद हमको ये समझ में आया कि हमारे, जिसे हम चल रहे थे तो आंख के सामने अंधेरा, चल रहे थे तो पैर भी, मैंने समझिए कि शक्ति थी ही नहीं हमारे पास। तो उनका जो है हम लोग आए, जलाए वगैरह, और उसके बाद हमको ये पता लगा कि नहीं, आपको उत्तरी भी लेना है और 10 दिन तक ही करना है। तो हम यही सोचे कि चलिए 1 दिन तो हमने लिया। उसके बाद हमको ये लगा कि दुनिया का सबसे कठिन काम है ये हमारे लिए। हम सोचे कि अगर 10 दिन हम रह जाएंगे ना, तो हो सकता है कि हम तो पिताजी का जो है श्राद्ध क्रम तो नहीं कराएंगे, लेकिन मेरा ही हो जाएगा।
तो हम लास्ट में हम भंते जी के पास फोन किए कि हमको माने बचा लीजिए। ठीक है, हम कोनो ना कोनो उपाय कीजिए और मुझसे इससे निदान हमारा जो माने उस समय हम सोचे थे कि देखिए हम अपना दिमाग माने हम इस तरह से टूट चुके थे कि हमारा जैसे बुद्धि माने दिमाग चाहे हर एक चीज से हम टूट चुके थे, हमारे सामने अंधेरा दिखाई दे रहा था। अच्छा, ये जब इस तरह की आप कर रहे हैं, पिंडदान नहीं कर रहे हैं, बहुत तो आपके सुकून पिताजी के हुआ। हम जिंदा हैं। आपके पिताजी के आत्मा को शांति आखिर मिलेगा ये करने से? बिल्कुल। हम इससे हम बहुत पहले से भी हम जुड़े हुए हैं। और पिताजी देखिए, अब कोई कहे या ना कहे, हमारे पिताजी जो थे बौद्ध धर्म से काफी जुड़े हुए, तो उनको मोबाइल हम देखे हैं, हम हमेशा देखे हैं कि जब भी मोबाइल चला रहे हैं केवल बौद्ध धर्म के ही बारे में जो है वो देखते थे। लेकिन ये बात तो हुई नहीं थी, हमको तो ये पता ही नहीं था कि कब उनका देहांत होगा। ये सब बात हुआ नहीं था कि किस विधि से क्या करना है। लेकिन जब ये चीज हुआ तो हमको अचानक ये चीज हुआ कि नहीं, हमारे पिताजी तो इससे काफी जुड़े हुए हैं, और कोई नहीं तो हमारे पिताजी। अच्छा, तो आपकी पत्नी यहाँ पर बैठी हुई है, एक चीज मैडम आपसे पूछना चाहेंगे, इनके दबाव में ये फॉलो नहीं ना कर रही हैं? नहीं, हम अपने मन से कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं कि दबाव में फॉलो करते हैं। नहीं, ऐसा पति जाते हैं और पढ़ के आते हैं और पत्नी को समझाते नहीं, जबरदस्ती करवाते हैं। नहीं, मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ, ऐसा नहीं हम ना भी है? पीजी किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी हम पोल साइंस से है। अच्छा, ये जो व्यवस्था आप अपनाई है, बौद्ध धर्म को अपनाई है आप, हिंदू धर्म को आज छोड़ दिए आपने, आखिर क्यों छोड़ दिया? उस व्यवस्था में ऐसे क्या कमी था, इसमें क्या अच्छा ये है? हमको उस आडंबर से बाहर निकलना था, इसलिए हमने उसको छोड़ा है। वो आपको आडंबर दिखती है, इसमें वास्तविकता क्या दिख रही है आपको? हम जो सत्य है वो सत्य दिख रहा है, जो है वो है, वो है, जो नहीं है उसकी कल्पना करना बेकार है। तो इसीलिए हम करते हैं। जैसे बैसाख मेरे पापा जी का डेथ 25 को हुआ था, हम 23 को बुद्ध पूर्णिमा मनाए भी है, मेरे फेसबुक पर फोटो भी है। तो हम पहले से फ्लो करते हैं, कोई मेरे ऊपर दबाव नहीं है, हम लोग गौतम बुद्ध को मानते हैं। अच्छा, बाकी और सभी महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं आज इस श्रद्धांजलि सभा में हम लोग उपस्थित हैं? देखिए, सब लोग स्वतंत्र हैं, हम जो सुना है आदमी वो फॉलो करे तो सही है, जो नहीं करेगा हम उसकी सोच को बदल नहीं सकते। तो सभी लोग इंडिपेंडेंट हैं, वो जैसा मन करे वैसा वो लोग फॉलो करें। और यहाँ पर भंते जी हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे। कैसे हैं सर? ठीक है। ये जो आपने इनको ये व्यवस्था दी है और आपने भी जो व्यवस्था अपनाया हुआ है, और क्या पहले से आप इसी व्यवस्था को अपनाए हुए थे या आपको भी पता चला तब जाकर ये व्यवस्था को अपनाया? देखिए, ये चिबरधारी तक मैं पहुंचा जी, इसमें जो है एक बहुत ही अच्छी कहानी है। अच्छा, जब मैं चौथी क्लास में पढ़ता था तभी से जो है मैं बहुत ही अच्छे ढंग से देवी देवताओं को मानता था, पूजता था। लेकिन इन सबों से जो है मेरा मोह भंग हुआ कि पढ़ाई लिखाई तो तैयार किया नहीं था, और जा करके एक देव स्थल है, वहां जा करके मन्नत हमने मांगा कि अगर मैं पास हो गया तो मैं पश्चिम वेल चढ़ाऊंगा। तो तैयार तो किया था नहीं, फेल हो गया। तो फेल हो गया तो वहीं से जो है पश्चिमेल संबंधी बातों को जो मैं भूल गया, और वहीं से मुंह भंग हो गया कि भैया ये देवी देवता इसमें कोई शक्ति है नहीं। अगर मैं तैयार किया होता तो आज मैं मुस्कुराता इठलाता अपने सगे साथियों के साथ। तो इस तरह से मोह भंग होते होते पहली, और एक और बात है कि मैं एससी से आता हूँ, शेड्यूल कास्ट से, और उस समय जो है जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक, तो ये 3 क्षेत्रों को तो गोली मारिए, मैंने रख दीजिए, गोली नहीं रख दीजिए एक जगह। धार्मिक क्षेत्र, तो धार्मिक क्षेत्र में देवी देवता ये सब आते हैं। तो उस समय जब मंदिरों में जलाभिषेक माने जल लोग ढारते, जल चढ़ाने के लिए लोग जाते थे शंकर के मंदिर में, तो मैं बचपन में मचल जाता था कि मैं भी जाता लड़कों के साथ और जल
चढ़ाता। लेकिन इतना करने के बावजूद भी घर वाले भी जो है कह देते कि भैया तुम्हें नहीं जाना है, वहां जाने ही नहीं देंगे। जल चढ़ाना तो दूर की मतलब बात, छुआछूत की भावनाएं इतनी छुआछूत की इतनी प्रबल मने थी कि मने हर चीज की सीमा होती अच्छा, है। जब आपने ये वस्त्र धारण किया तो उससे आपको क्या भिन्न समाज में आपको क्या दिखा? नहीं नहीं, अब आगे क्या अनुभव बने, क्या आगे जो है मैंने पढ़ाई की और उस दौरान जो है हमने भंते से मुलाकात किया और तब जाकर के पाया आजा कि 4 आर्य सत्यों का जो है, जैसे भगवान बुद्ध का है कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख का समुदय है। तो इन चारों बातों का जो है अध्ययन किया, तब जाकर के हमने पाया कि बुद्ध का ही जो है धम्म सर्वोपरि है और इसी को जो है पठन पाठन और इसी के आधार पर चलने से जो है हमारा निर्वाण हो सकता है। निर्वाण तो बुद्ध ने कहा कि भाई तुम स्वयं करो कल्याण, तुम स्वयं करो कल्याण, ये बुद्ध की वाणी है। न करो किसी की आस से दुनिया से आनी है, अपना कल्याण स्वयं करना है, दूसरा नहीं करेगा। तो ये सारी बातों को जो है अध्ययन के द्वारा किया, तब जाकर के जो है मुझे ये चीवर मिला। कठिन परिश्रम, कठिन तपस्या के बावजूद ये और चीवर आपको मिला। एक चीज और बता दें कि यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर भिन्न दिखाई दे रही है कि आज श्रद्धांजलि सभा में जो संजय जी के द्वारा यहाँ पर उनके पिताजी का श्रद्धांजलि सभा लगाया गया, उसमें एक पेड़, लगभग 200 पेड़ आम का और लीची का 200 पेड़ मंगाया गया और यहाँ पर कुछ रखा गया है, सिर्फ थोड़ा सा रखा गया है। जहाँ पर खाना का व्यवस्था है वहां पर लगभग 200 पेड़ रखे गए हैं, इस पर्यावरण को बचाने के लिए, इस वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए और ये दुनिया को बचाने के लिए और आपको और हमें भी राहत देने के लिए संजय जी ने लगभग 200 पेड़ मंगाए हैं और ये हर लोगों को जो आएंगे उनको ये पेड़ ही आज भेंट करेंगे। और आज जो इनके पिताजी हैं, आज शैलेंद्र राम का नाम जिसके पास वो पेड़ जाएगा और जितना दिन तक वो पेड़ रहेगा उनको याद रहेगा कि शैलेंद्र राम के हम श्रद्धांजलि सभा में गए थे तो हमको ये पेड़ हमको भेंट में संजय जी के द्वारा मिला। सर एक चीज, भंते और बौद्धाचार्य में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। थोड़ा हम लोग जो है हम उपासक हैं, भिक्षु, भंते, आस्थावीर, महास्थावीर, ये बहुत आगे लोग हैं। हम उसमें से कुछ भी नहीं है, हम साधारण एक उपासक हैं। और हम यही कहेंगे कि हम लोग को आदत बन गई है, आपके पास समय नहीं है, मेरे पास भी है, हम लोग की आदत बन गई है मरे हुए व्यक्ति के नाम के पहले स्वर्गीय लिखने का। इसको छोड़ दीजिए क्योंकि स्वर्ग होता नहीं है और नरक न होता है, इसलिए वहां पर लिखिए स्मृति शेष, दिवंगत, मृत, लेट, ये सब शब्दों का प्रयोग कीजिए। स्वर्गीय और नरकीय छोड़ दीजिए, ये स्वर्गीय शब्द नरकीय से पाठ्यक्रम का नहीं है, ये धर्म का है और उलझा हुआ शब्द है। कोई न स्वर्ग में जाता है न कोई नरक में जाता है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखिए ये जो संजय सर का बदलाव जो है आप खुद सोचिए, तो ये इस व्यवस्था पर आप जरूर कमेंट कीजिए। और जो श्रद्धांजलि सभा स्मृति से शैलेंद्र कुमार राम उर्फ पारा जी का रखा गया था, आज 9/6 है, ग्राम बभनौली, पोस्ट सोहिलपट्टी, थाना बसंतपुर, सिवान। और उनके पुत्र श्री संजय कुमार शिक्षक जी जो उच्च विद्यालय +2 मूसेपुर सिवान में जो स्थित है उसमें कार्यरत है और अभी सम्मानित भी सभी लोगों को किया जाएगा इनके द्वारा। और एक अच्छा पहल है। और इसमें आप क्या बदलाव देना चाहते हैं? और देखिए अभी पेड़ भेंट किया जाएगा। देखिए संजय जी के द्वारा पेड़, आम का पेड़ भेंट किया जा रहा है, पेड़ भेंट कर रही हैं। और देखिए ये एक अच्छा बदलाव है पर्यावरण के लिए, आप भी इसमें योगदान दीजिए।